हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन AK-47 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं घड़ी के AM PM क्या होता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि AM क्या होता है, PM क्या होता है, घड़ी में ही ऐसा क्यों दिखाई देता है, AM PM क्यों बोलते हैं। आप लोग आजू बाजू किसी भी प्रकार के लोगों से सुनते होंगे कि AM PM ही क्या होता है। तो दोस्तों, आज आपको मैं AM PM घड़ी में बताए जाने वालों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करना हो या इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो एजुकेशन AK-47 को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए आप वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि AM PM के फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, AM मतलब होता है एंटी मेरिडियम और PM मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। तो दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि AM PM का उपयोग हम करना कब से शुरू किए गए, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम करना शुरू किए। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि AM जो PM है ये कौन से भाषा से रिलेटेड है। तो आपको बता देते हैं ये लैटिन भाषा से रिलेटेड है। तो आपको इस चीज़ के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि AM PM क्या होता है, क्योंकि ये जो है ये छोटी सी बात है परंतु बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसलिए क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि छोटी बात होती है परंतु क्या है, अपन लोगों को ये सब चीज़ जानकारी नहीं होती, इसलिए आपको मैं बता दूं कि क्या होता है ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको मैं बता दूं कि घड़ी के बारे में कुछ जानकारी आपको बताऊंगा कि खास बात क्या होता है, कि इसके प्राचीन काल में क्या परंपरा था। कि दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस समय पुराने समय पद्धति में जो जी रहे थे वो कैसे जी रहे थे कि टाइम का कैसे प्रयोग करते थे, उनको पता नहीं था क्योंकि उनके पास उस समय घड़ी नहीं था। तो जैसे कोई काम करने वाला वर्कर है, वो क्या होता है सूर्य की स्थिति देखकर कि बीच में आया तो कितना बच गया, क्या हुआ, इस सब जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि वो लोग टाइम का कैसे पता करते थे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि घड़ी के बारे में कुछ खास बातें हैं। तो प्राचीन काल में लोग समय का पता लगाने के लिए धूप घड़ी का प्रयोग करते थे। आपको मैं बता दिया था कि धूप घड़ी मतलब ये हुआ कि सूर्य का प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मतलब सूर्य कितने कहाँ पर आ जाता है तो कितना बच जाता है, बीच में आया तो कितना बच जाता है, ये सब इसके आधार से जो है जानकारी प्राप्त करते थे। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि सूर्य के प्रकाश के आधार पर धूप घड़ी के कांटे की परछाई जहां नजर आती थी वही समय माना जाता था। यह विधि काफ़ी सटीक समय बताती थी। तो आज भी भारत के कई ऐसे संग्रहालय में धूप घड़ी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये बात सच्चाई है, क्योंकि पुराने ज़माने में ये सब पद्धति वगैरह नहीं चलते थे कि डिजिटल आपका घड़ी प्राप्त हो जाए या किसी प्रकार के ऐसे मोबाइल चल जाए, ये सब कुछ नहीं था। तो ये सब चीज़ जानकारी के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि उस समय के लोग जो है धूप को देखकर ही वो समय की पता करते थे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं आगे बढ़ते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी बाज़ार में आने से पहले मैकेनिकल घड़ी बनाई जाती थी। इस घड़ी में सेल नहीं होते थे। तो दोस्तों, क्या होता था उस समय, क्या है, मैकेनिकल घड़ी मतलब एक प्रकार के ऐसा डिजिटल घड़ी बनाया जाता था जिसमें क्या है घड़ी नहीं होते थे, घड़ी में सेल नहीं होते थे। तो तो दोस्तों, आपको बता दूं कि लेकिन फिर भी 24 घंटे सही समय बता दी थी। दिन में एक बार कलाई पर बांधने के बाद यदि व्यक्ति थोड़ी ही सी चहल कदमी कर ले तो 24 घंटे तक घड़ी सही समय बताती रहती थी। क्योंकि वो उस समय जो दोस्तों उस समय जो व्यक्ति रहता था, तो क्योंकि उस समय जो घड़ी अगर कलाई में पहना हुआ है तो 24 घंटा उसको देखते रहता था। उस समय सूर्य की स्थिति के वगैरह में मतलब बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे। तो दोस्तों, इससे पता ये चल जाता था कि 12 बजा है तो सूर्य कहाँ पे है, 1 बजा है तो सूर्य कहाँ पे है और 2 बजा है तो सूर्य कहाँ पे है। तो एक सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। तो दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी करेंगे कि इसके समय जो है कैसा क्या होता है। तो इंग्लैंड की
एल्फ्रेड महान ने मोमबत्ती द्वारा समय का ज्ञान करने की विधि आविष्कृत की थी। तो जल घड़ी का आविष्कार चीन के देशवासियों ने लगभग 3000 वर्ष पहले किया था। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो है ये घड़ी जो है समय का जानकारी ये सब चीज़ की प्राप्त करने के लिए इसका आविष्कारक देश जो है चीन है। तो ये कितने वर्ष पुराने, तो 3000 वर्ष पुराने जो है इस चीज़ के बारे में पता किया था। तो एक पात्र में पानी भर दिया जाता है और उसकी तली पे छेद कर दिया जाता है था। बाद में किसी घड़ी के आधार पर बालू या उपयोग करते हुए टाइमर बनाया गया, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो दोस्तों उस समय जो है समय का प्राप्त कर जानकारी के लिए क्या करते थे कि एक पात्र में पानी भर दिया जाता था, उसके बाद तली में छेद कर दिया जाता था। बाद में उसे घड़ी के आधार पर बालू का उपयोग करते थे, टाइमर बनाया गया था, जो कि आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। इस चीज़ को आप जान सकते हैं। तो पहली घड़ी सन 996 में पोप सिल्वेस्टर सेकंड ने बनाई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो पहली घड़ी का निर्माण जो है सन कब की गई, 996 में की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी, तो पोप सिल्वेस्टर के द्वारा की गई थी। सिल्वेस्टर सेकंड ने बनाई थी, इस वजह से वहाँ से हमें सेकंड जैसे नाम का पता चलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको बता देते कि घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार किया वर्ष कब किया गया। तो दोस्तों आपको बता देते हैं 1577 में स्विट्जरलैंड के जासबर्गी ने अपने एक खगोल शास्त्री मित्र के लिए उसने पहले जर्मनी के न्यूरबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरे जगह से लाया जा सके। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए होंगे तो ज़रूर है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको करंट अफेयर या ऐसी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।